हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज का नया क्वेश्चन जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। न्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। 8.1 के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत बेसिक्स वे में, ठीक है, ताकि इन डिटेल हमें समझ आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या और उसके सारे क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इन डिटेल। और छोटी छोटी बारीकियां जहाँ पे बच्चों की गलतियां होती है, तो हम प्रीटी श्योर कि जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है ट्रिगो के 8.1 से रिलेटेड एटलीस्ट कोई डाउट नहीं होगा एंटीवायरस विंडोज यार। चलो ठीक। तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत छोटी चीज देख ली थी। देखो, हमने बोला था ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। 2 मिनट का रिकैप करवा देता हूँ, जरूरी है। ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट? मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ेंगे वो किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स और उनके एंगल्स की कहानी होगी। फिर से क्या, साइड्स और एंगल्स की कहानी होगी किसकी? एक ट्राइंगल की, ये जो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स और उनके एंगल्स जो होते हैं उनकी कहानी होगी, उनका रेशियो होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। वो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? ये देखो, पहला मान लो एक ट्राइंगल है, एक साइड है ए बी सी। अगर मैं बोलता हूँ साइन ए, आप सभी को पता होगा साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर कोई यहाँ पर बंदा खड़ा है, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ध्यान से समझना, ऑब्जर्वर पे परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो सकते हैं। हाइपोटेनियस किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं। तो हमारे पास एक ही हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ट्राइंगल यहाँ पर है, बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और ये मेरे पास बेस है, तो मेरे पास होगा बी सी बाई ए सी, जो कि ट्री है, ठीक है। बट मैं आपको यहीं कह दूं कि भाई मुझे मुझे आप ये बताओ, साइंस ही साइंस ही अब बंदा जो है वो यहाँ पर खड़ा है, कोई यहाँ पर, इसके हिसाब से क्या होगा? अरे भाई जब यहाँ से वो देखेगा तो परपेंड उसको लगेगा नहीं यार, ट्राइंगल बेस ये है, ट्राइंगल इस पे खड़ा है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, ठीक है। तो हमारे पास साइंस ही क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो वही सेम। उसी प्रकार से एक दूसरा फंक्शन था कॉस थीटा, ये कॉस ए, सॉरी कॉस ए क्या होगा, अब इस ट्राइंगल के लिए बेस हमारे पास ये होने वाला है ये, और परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या होने वाला है ये। तो हम ले लेंगे ए बी बाई ए सी। सेम उसी प्रकार से मैं ये कह दूं कि कॉस सी निकालो, तो कॉस सी क्या होगा, अब बंदा यहाँ से देखेगा, अब उसके लिए हमारे पास, उसके लिए इसके लिए बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। उसी प्रकार से बाकी अलग फंक्शंस था, जैसे सही फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टेन ए है, वो क्या होता, परपेंडिकुलर बाई बेस होता था। फिर हमारे पास आता था कोसेक होता था, जो कि वो बराबर होता था हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर के। फिर हमारे पास सेक ए था, सेक ए, जो कि डिफाइंड होता था बेस बाई, सॉरी हाइपोटेनियस बाई बेस के। और बाकी अलग अलग तरीके के मतलब यही होना कि क्या हो गया हमारे पास साइन कॉस टेन और कॉट, कॉट होता था, जो होता था परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। ये सब हमें चीज़ें पता थी। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता थी क्या, जैसे साइने है, ये मैंने प्रूफ भी किया था क्लास में, साइने का उल्टा कर दोगे तो आपको कोसेक मिल जाता है, तो रेसिप्रोकल होते हैं। साइने बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए के, ठीक है। उसी प्रकार से सेक ए जो है बराबर, एक मिनट, सेक में कॉस, कॉस ए दोनों लिख सकते हो, कॉस ए बराबर होगा सेक ए के। अगर कोसे निकल रहा है, क्या लिखा हूँ, अगर कोसे दे रखा है तो आप सेकेंड निकाल सकते हो। उसी प्रकार से दूसरा हमारे पास है टेन ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाई कॉट ए का। दोनों कर सकते हो, अब ऐसा भी लिख सकते हो आप, जाहिर सी बात है यहाँ से बेसिक अलजेब्रा आता है तो आप ये कर ही सकते हो। क्या, कोसेक ए बराबर होगा 1 बाई साइन ए, साइन ए को उल्टा कर दो तो उसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे पास सेक ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई टेन ए के बराबर हो जाएगा। बस यही हमने सीखा था, ठीक है। और जो अभी 10th तक जो हम पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल्स, जैसे साइन यहाँ पे आएगा ना, जैसे अगले अभी देखो अगले एक्सरसाइज में साइन 30 या साइन ये भी आ जाएगा, तो साइन जो हमारे पास होगा एक्यूट एंगल तक ही होगा, 90 से बड़े एंगल के लिए भी हम बढ़ा सकते हैं इसको,
कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम 11th से सीखेंगे आराम से। अभी हम रखेंगे 10th क्लास तक की सिलेबस रखेंगे अपना, ठीक है? और शुरू करते हैं। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ। तो सभी एक्साइटेड हो? खुश हो? चलो, तो मैं दूसरा पेज अपना वो निकाल लेता हूँ जहाँ पे हमारे क्वेश्चन है। चलो, सेव फुल पिक्चर्स मोड में कर लेते हैं। अच्छा, फोटो यहाँ पे दिख रहा है तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया होगा, है ना? एक मिनट, अब इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि कॉर्नर में ना ये होगा कि ये फेस वहाँ दिखेगा ना, इसलिए। चलो, अब सही है। अब यहाँ पे इतना हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब समझो हमारे पास क्या है। अब समझना, हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है? बी पे। इसको देखो, मैं एक सिंपल सजेशन करूँगा, सजेशन सॉरी, वो ये कि इस बात को ध्यान रखना, कोई भी मैथ में कोई सा भी क्वेश्चन हो या फिर लाइफ में ही कोई सा क्वेश्चन हो, सिंपल है कि जो आपके पास प्रॉब्लम है, क्या आप उसे समझ पा रहे हो? अगर आप उसे समझ पा रहे हो, तो वेल एंड वेरी गुड, आपका काम हो गया। उसी प्रकार से आप आंसर मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा, वो मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या एक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, क्या कह रहा है? क्या आपको ये पढ़ने के बाद, जैसे आपने ये पढ़ा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी का क्या मतलब हुआ? एबी इतना दे रखा है, बीसी इतना दे रखा है, डिटरमाइन, ये तो हम कर लेंगे बाद में। बट क्या ये समझ आया, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है? और राइट एंगल है बी पे, ठीक है? ठीक है? और ए सी तो कोई भी बना लो, ठीक है? जिसमें हमारे पास आपको ए भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए निकालना। जाहिर सी बात है, पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल के अप्लाई करके हम ये पता कर लेंगे हाइपोटेन्यूज कितना होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइन निकालना है, साइन में तो हाइपोटेन्यूज इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक, अगर टेन ए निकालने के लिए बोलता तो परपेंडिकुलर बेस से हमारा काम हो जाता, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट साइन में तो पता ही है। खैर, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, लिखेंगे पहले बाई पाइथागोरस साहब का थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि एच स्क्वायर जो है बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बराबर होगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा 49, और 24 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो एच स्क्वायर को एक मिनट या यहीं पर लिख लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 को हम ऐड करेंगे, 9 6 5 7 4 और ये हाँ 12 और एक 5 625। अब आपको पता होगा 625 से आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि 625 किसका 25 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। वैसे जनरली करता नहीं, बट हम 10th क्लास में तो इसके बारे में उतना डेप्थ में नहीं समझना है, बट हम कर लेंगे इसको। हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू 25 हाइपोटेन्यूज हमारे पास मिल गया कि हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। हाइपोटेन्यूज में पता चल गया। अब बाकी के फंक्शंस को हम निकालते हैं, मार्कर चेंज करते हैं कलर, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया, पहले निकालना है हमें साइन ए। साइन ए हमें निकालना है, तो साइन ए क्या होगा, अगर ये हमारे पास 24 दे रखा है, इसके हिसाब से देख रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर बेस बदल सकते हैं। आपको ये सिखाना, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो साइन ए हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज 24। उसी प्रकार से कोई कोसे निकालने की कोशिश करता है, कोसे निकालने की कोशिश करता है, तो कोसे हमारे पास कितना आ जाएगा, कोसे हो जाएगा बेस जो कि हमारे पास है ये ए बी, और हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास ये है, कोसे हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास 24/25। वहीं अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप कोसाइन सी निकालो, क्या निकालो, साइन सी। अब ऑब्जर्वर जो है मेरे पास, अब जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है मेरे पास, वो कहाँ, वो यहाँ पे जा चुका है। अब हम साइन सी किसके बराबर है, एक मिनट, इसके पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब देखो हमारे पास साइन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई अगर ऑब्जर्वर खड़ा है आपके पास,
साइंस ही होता है परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो सामने दिखेगा ना कि परपेंडिकुलर ये है ट्रायंगल का। परपेंडिकुलर का मतलब समझना कि ग्राउंड से जो 90 डिग्री पे खड़ा हो। अगर कोई बंदा यहाँ पर है और इस तरीके से है, सीप से है, सी से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलने वाला। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं बेस्ड ऑन आप कहाँ से देख रहे हो। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में कभी नहीं बदलता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। देखो मैंने ना यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये हमारे पास 25 आएगा ना यहाँ पे, तुम लोग भी देखते नहीं हो यार। और कॉसी, कॉसी हम निकालेंगे, कॉसी हमारे पास क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 7 और हाइपोटेन्यूज तो वही रहने वाला है, कॉसी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक फिगर है, इसमें थोड़ा फिगर भी क्लियर नहीं बना है तो बना देता हूँ। ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है पी, ये दे रखा है क्यू, ये दे रखा है आर। ठीक है, ओके। फाइन 10p एंड कोट आर निकालने के लिए बोला हमें। अब जाहिर सी बात है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें दे नहीं रखा है और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर, अरे ये अलग, ये ऑटो फिगर भी अलग चीज़ है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस बेस, इसे बोलते हैं क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप सभी को रट जाने चाहिए, 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू इधर, हमारे पास क्या 144 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, लिख लेंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो हमारे पास 169 में से 144 जाएगा, तो हमारे पास 9 में से 4 गया, हमारे पास आ गया 5, 6 में से 4 गया, हमारे पास आ गया 2, एक में से 1 गया 0 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, जाहिर सी बात मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये कट गया और हमारे पास क्यू आर कितना आ गया, 5 के बराबर आ गया। अगर टीचर ऐसा करने के लिए मना करते हैं तो आप सीधा ऐसे कर दो, स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 आ जाएगा इक्वल टू क्यू आर, और अंडर रूट 25 कितना होता है 5 इक्वल टू क्यू आर। दोनों तरीके सही है। मार्कर को चेंज करते हैं, हमें निकालना है 10p, पहले निकाल लेते हैं 10p कितना होगा, 10p माइनस कॉट आर। अब समझना 10p, कोई यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा क्यू आर, तो हमारे पास जाएगा क्यू आर, और ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, हमारे पास जाएगा बेस हो जाएगा पी आर, माइनस जाएगा कोट आर, कोट आर के लिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारे पास कोट आर से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी आर, परपेंडिकुलर हो जाएगा सॉरी पी क्यू, और बेस जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर हमने निकाला है 5 है अभी, और पी आर है हमारे पास 13 माइनस पी क्यू हमें दे रखा है 12, और क्यू आर हमें दे रखा है कुछ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ सब चीज़ मैंने सही किया ना, 10p, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 10p 5/12 आएगा, गड़बड़ कर दी ना मैंने, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, 10p क्यू आर बाई पी आर क्यों हो जाएगा यार, सॉरी मुझे देखने में गड़बड़ हो गई बच्चों, हम सॉरी, इसके लिए माफ़ करना मेरे को। ओके, समझ आता हूँ मैं फिर से। ओके, 10p है हमारे पास ये, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और बेस क्या हो जाएगा ये, तो मेरे पास आएगा 5/12, माइनस मेरे पास क्या करना है, माइनस में क्या करना है, माइनस में करना है कोट आर। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अगर कोई खड़ा है कोट आर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, सॉरी, और क्योंकि कोट आर किसके बराबर होता है, कोट आर होता है हमारे पास बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे
इसके हिसाब से बेस हो जाएगा हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 12। तो 5/12 यहाँ पे आएगा और दोनों कट के 0 आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं tan p माइनस cot r किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है? चलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है sin a इक्वल टू 3/4। sin a जो है आपके पास 3/4 दे रखा है। कैलकुलेट द cos a एंड tan a। हमारे पास एक ट्रायंगल हम ले लेंगे। एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाएंगे हम पहले तो। ठीक है? इसे लिखते हैं ए बी सी। अब साइन ए आपको दे रखा है 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बी बी 3k एंड बेस बी 4k। तो परपेंडिकुलर कितना जाएगा यहाँ पे 3k और हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k। ये मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं भी यार। एंड हाइपोटेन्यूज ना, हाइपोटेन्यूज पहले लेक्चर में यार बहुत सारी, शायद मैं एडिट करने से कैमरा आता हूँ। हाइपोटेन्यूज भी 4k था, हमें ये पता चलेगा। अब समझना, अच्छा ये 3k और 4k लेने का लॉजिक समझ आया आपको हमने क्यों लिया है? उदाहरण के लिए देख लो, मैं समझाता हूँ। देखो साइन ए जो है वो बराबर होता है, एक रेशियो है ना, चीजें डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है? जब परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4, ऐसा मान लेते हैं एक बार। बट क्या इस बात का क्या पता कि ये हमारे पास 3 और 4 ही दे रखा हो? क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है 9/12। अगर इन्हें काट दोगे 3 से, 3 3 से 9, 3 4 12। अगर 3 से काटने तो एक कॉमन नंबर से हमें इन्हें काटना पड़ा है। तो क्या पता एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर रहा हो उसका वो 3 रहा हो, या 12 रहा हो। कुछ अलग-अलग वैल्यूज़ होंगी जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने मान लिया कि सेम ही ऊपर और नीचे, ज़ाहिर-सी बात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही डिजिट से कटे हैं। दोनों को मैंने 3 से ही काटा है। इसलिए मैंने फाइनल जो भी वैल्यू आई ना 3/4, मैंने माना है कि उसको k लें। ओरिजिनल है k से मल्टीप्लाई कर दूँगा। मान लेते हैं ओरिजिनल साइड हमने अब ली है इसकी। 3k जो हमने लिया है, अब मान लेते हैं कि k की कुछ वैल्यू रही हो सकता है अगर 3 रही होगी तो k इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर 6 रहा हो तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हमने इसे 3k लेकर के लिया है। बट आप अगर ऐसे करते हो ना, परपेंडिकुलर को सिर्फ 3 ले लो और हाइपोटेन्यूज को सिर्फ 4 ले लो, तब भी आंसर सही जाएगा। अब समझते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे। ठीक है? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे बाय पाइथन। तो ये रीज़न मैंने समझा दिया। 3k ही क्यों क्यों k क्यों लिखा हुआ है? रेशियो है ना यार, कट सकता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा। कट-पिट के आंसर हो सकता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या रहा होगा? ट्रायंगल, आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो? छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहे हो? इस बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हो? अब एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, वही कॉमन नंबर k मैंने मान लिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, जो कि बराबर होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दे रखा है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। नहीं यार, इक्वल टू ना हाइपोटेन्यूज 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो 4 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा। तो 16 k स्क्वायर, उसी प्रकार सेम प्रकार से उधर 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया, हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होता है, आप सभी को पता होगा। मतलब बेस किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 7k स्क्वायर। अब के स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है? के बट 7 रूट के अंदर रहेगा। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास बी इक्वल टू k√7। ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू बी की। ठीक है? अब मेरे को बताना है कोसे और टेने बताना है। कोसे और टेने बताना है। इधर देखो, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं यहाँ बता सकता हूँ कोसे किसके बराबर होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से बेस क्या होगा? ये हो जाएगा।
जो कि हमारे पास आया है k√7, ठीक है। बेस हमारे पास हो जाएगा ये, और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास 4k, तो हमारे पास आएगा k√7 डिवाइडेड बाई 4k। अब देखो k से k कट गया, जो कि मैंने बोला था कट ही जाएगा, आंसर सेम आएगा। cos a दूसरे शब्दों में मेरे पास आ गया है √7 डिवाइडेड बाई 4, ये आया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे tan a भी निकाल सकता हूँ। tan a निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस तो यही रहेगा, तो 3k डिवाइडेड बाई k√7, k से k, इसलिए रेशियो कट गया, तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम दे सकते हैं। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात ही बताई थी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि आप किस छोटा ट्रायंगल लो, बहुत बड़ा ट्रायंगल ले लो, फर्क नहीं पड़ता, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता। इस बात पे फर्क पड़ता है कि एंगल कितना है, किस एंगल साइड्स के बीच में एंगल कितना है। साइड की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा। यहाँ भी हमने देखा, तो 10 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/√7, तो 10 हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 10 इक्वल टू 3/√7, ये आ गया, इसे हटा ही देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a and sec a। तो हमारे पास क्या निकालना है, आपको दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है, आपको ये दे रखा है। कैसे करेंगे हम इसको, देखो इधर cot a 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8/15, ठीक है। फिर 15 और cot a जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, नंबर यहाँ पर है, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, cot a की वैल्यू आ गई। cot a होता है बेस बाई हाइपोटेनियस के बराबर, याद है। तो एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये दूसरा साइज बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हम ले लेंगे कि बेस जो है हमारे पास 8 के हैं, और हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो 15 के हैं। निकालते हैं हम इसको, हाइपोटेनियस को निकालते हैं। एच का स्क्वायर बराबर होगा पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि है 15 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कि 225 होता है, के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा 4, 5 और 4 9, 6 2 8, और हमारे पास आएगा एक 289 का के स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ गया। स्क्वायर तो जाके रूट हो जाएगा, स्क्वायर तो जाके अंडर रूट 289 के स्क्वायर होगा। जहाँ तक मुझे लगता है 289 17 का स्क्वायर होता है, बट मैं अच्छे से श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 17 से मल्टी कैलकुलेटर है मेरे पास, पता नहीं क्या उधर है, मतलब उठा के जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते थे। 17 × 17 मेरे को श्योर हूँ, बट मैं श्योर नहीं भी हूँ, मतलब 7 7 से 49, 7 4 11 7 1 9 8, हाँ 289 ही होता है, सही बोला था मैं। एच जो होगा हमारे पास कितना आएगा 17, और के का स्क्वायर हो जाएगा के 12 के, तो ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस की वैल्यू, बस मतलब हमारे पास आ गई हाइपोटेनियस की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे निकालना है साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इधर देखो, साइन ए मेरे पास होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, हमारे पास कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारे पास आया था, ये दे रखा था परपेंडिकुलर 15 के और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 17 के से के कट गया, हमारे पास साइन ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 15/17, ठीक है। उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे सेक ए,
सेक ए निकालेंगे, सेक ए हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस दे रखा है 17 के, है ना, अभी अभी जैसे हमने निकाला है, और बेस ट्रायंगल का दे रखा है हमारे पास कितना, 8 के। कैसे के कट गया हमारे पास, सेक ए कितना आ गया, 17/8। ठीक है, बस इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेक थीटा आपको दे रखा है ट्रायंगल का, 13/12 दे रखा है, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। माय गॉड, यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा पेज भी ऐड करना था। कोई नहीं, कोशिश करेंगे यहाँ पे ही हर चीज़ हो जाए, नहीं तो मैं आपको अगला पेज ऐड करके मैं बता दूंगा। ओके, तो ये मान लेते हैं थीटा हमारे पास दे रखा है, ये है थीटा। ठीक है, थीटा दे रखा है 13/12, तो सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12, और नहीं, सेक थीटा पहले एकदम बराबर कैसे होता है, बराबर होता है हाइपोटेनियस बाई बेस के, जो कि आपको दे रखा है 13/12। ठीक है, मतलब हमारे पास, अब मान लेंगे कि इसकी जो हाइपोटेनियस है वो लिख लेना आपकी, लेट हाइपोटेनियस भी 13 के एंड बेस भी 12 के, और हमें बाकी चीज़ निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारे पास दे रखा है 13 के का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है पी का स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास दे रखा है 12 के का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना, तो के का स्क्वायर के ही होगा। इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 169 - 144, सॉरी यहाँ पे के भी था ना, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। दोनों में माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 के का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 के। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर पता चलेगा कितना है, 5 के। ठीक है, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो जाता है काम तो हमारे पास। ठीक है, तो पहले निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे दे रखा है 5 के, और हाइपोटेनियस दे रखा है 13 के, 5 के बाई 13 के, के कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 5/13। उसी प्रकार से कोसेक थीटा, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस आपको दे रखा है 12, 12 के, और हाइपोटेनियस आपको दे रखा है 13, तो 13 के से के कट गया, हमारे पास फिर आ जाएगा कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, 12/13। फिर उसी प्रकार से हम निकालेंगे टेन ए, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 5 के, और बेस दे रखा है 12 के, एक घट गया, तो हमारे पास सीधा आ गया कितना, 5/12। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, सेक तो हमने निकाल ही लिया, फिर हमने कोसेक साइन कॉस थीटा निकाला। यहाँ पे इसे कॉस लिखता है यार, मैं कॉस लिखने की कोशिश कर रहा था, ये ना कॉस होगा, तो ये कॉस होगा, कॉस बाई मिस्टेक, हम सॉरी, कॉस होगा। फिर हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस हमें दे रखा है 13 के, और परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है 5 के। बहुत सारे मिस्टेक हो गए इसमें, चलो, तो हमारे पास आ गया कोसेक थीटा 13/5। फिर हमारे पास आता है कोसेक टेन कॉट, कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है 12 के, और है परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है 5 के, कट गया, हमारे पास फाइनल आ गया कॉट थीटा इक्वल टू 12/5। साइन निकल गया ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हाँ सारे निकल गए। तो इस तरीके से आप सारे फंक्शन हम फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरू में मैंने सोचा कोसेक कॉस था, लिखा कोसेक, इसलिए गड़बड़ हो गई। खैर, आई डू अपोलोजाइज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच, ये हमने एग्जांपल में भी किया था, याद है, ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था।
इफ एंगल ए एंड बी आर एंगल्स दैट cos A and cos B then so that equal A equal to B। अब समझना इसको, हम एक सिंपल सा प्यारा सा ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, बना लिया। तो मान लेते हैं ये ए और बी एक्यूट एंगल है, जाहिर सी बात एक्यूट एंगल है, 0 से बड़े 90 से छोटे, तो ये ए हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी, और इसे सी मान लेते हैं। इसने बोला है आपको गिवन दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, तो हम लिखते हैं जो दी दिया गया है, cos A इक्वल टू cos B। क्यों? रीजन भी लिखना जरूरी है, गिवन है, क्योंकि आसान है क्वेश्चन ये। cos हमारे पास क्या है, कोई यहाँ पे बंदा खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, cos से क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास है ए सी और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, ए बी, इक्वल टू कॉस बी। कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेनियस हो जाएगा ये, तो बी सी बाई ए बी। अब ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए सी, यहाँ ए वाली लाइन लिखते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी। जैसे ही ये आपने लिखा कि, जैसे ही आप ये लिखते हो ना, जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप ये लिखते हो, अब हमारे पास क्या होगा कि हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, सो क्लियरली लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इतना की बात हम लिख सकते हैं। रीजन लिखो क्यों आपने ये लिखा, लिखो एंगल्स नाइन्थ क्लास की ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। समझाता हूँ ये, नाइन्थ क्लास में ना एक छोटी सी चीज पढ़ी थी कि अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे और उनके ऑपोजिट साइड ये इक्वल होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी ट्रू है। कभी आपको मान लो ऐसा पड़ जाए, ठीक है, कि आपको ये दे रखा हो कि ये एंगल इक्वल था, आपको दे रखा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों साइड इक्वल है, नाइन्थ क्लास के थ्योरम में ये। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या दे रखा है, कॉट थीटा हमारे पास दे रखा है 7/8, कैलकुलेट द वैल्यू। कॉट थीटा हमारे पास दे रखा है, तो भाई पहले तो हम ट्राइंगल सा बना लेंगे। पहले हम ट्राइंगल पहले हम एक सुंदर सा प्यारा सा ट्रायंगल, इसका नाम देंगे थीटा। ठीक है, कॉट थीटा 7/8 करा रहा है। कॉट थीटा जनरली किसका रहा होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर के बराबर, तो 7/8। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो बेस है वो हो जाएगा 7 के और परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं कह सकता हूँ एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो मुझे नहीं पता है, इसका मतलब क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो इन्हें हम अगर आप ऐड करोगे तो 9 और ये 13 3 और 10 11 113 आ जाएगा, तो एच आ जाएगा √1/3। ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास हाइपोटेनस मुझे पता चल गया, तो मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ आराम से, है क्या, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक नया पेन यूज़ करते हैं, येलो वाला। चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसी चीज लग रही है, उसी प्रकार से नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसी चीज लग रही है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और आंसर हो गया। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर थोड़ा बनाना नहीं पड़ता है, हो जाता है थोड़ा गड़बड़। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 के और हाइपोटेनस मेरे पास, हमारे पास कितना है
यहाँ मैंने के नहीं लिया था, कोई नहीं, छोड़ो, तब भी सही, के लेके कर देना तब भी सेम ही है, यहाँ मैंने सिर्फ 13 ही ले लिया था, तब भी सही है। तो आपके पास आएगा 13, ठीक है, अंडर रूट 113, 13 अंडर रूट 113। अब मेरे पास ये आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा और कॉस थीटा निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, बेस इज 7 और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट 113। अब बारीकी चीज समझना है, यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे प्लीज समझना। आप 10th क्लास में हो, आपको फ्रैक्शन में ऑपरेशंस नहीं आ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है, कोई नहीं, मैं हूँ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सिखाना मेरा काम है, ठीक है, जो गलतियां हो गई है उन्हें छोड़ो, बट मेक श्योर कि नहीं आ रहा है तो अब से आने लग जाए। अब ऐसा नहीं है कि बता दिया भैया ने फिर भी नहीं कर रहे, तो क्या कर सकता हूँ, बस मैं बेस्ट दे सकता हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। और ये किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है ये मेरे पास साइन वाला। मैं देखता कहीं हूँ, लिखता कहीं हूँ, काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना इसमें, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास है ये 8, ये ना 8 8 8 7 बाई अंडर रूट 113, ठीक है, का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, मैं जब स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 113। अब समझना, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, दो चीज़ों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब उनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उन दो चीज़ों को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब क्या करेंगे भाई, मैंने तो बोल दिया ऐड करना, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ऐड करना, तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को फिर सेम करेंगे, ध्यान रखना, इसलिए हम एलसीएम निकाल देते हैं, किसी प्रकार से डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम 113 आएगा, तो इसको अगर 113 से ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर तब सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक ऐसे पार्टीशन देके फिर करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे से 113 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 113 इंटू और 113 इंटू, डिनोमिनेटर सेम हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, 113 इंटू और इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 113 से यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसके बाद का क्या करेंगे आप, 113 माइनस 64, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऐसे साथ में लिख ही सकता हूँ, 113 होल डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 113। अब इस चीज को समझना थोड़ा, ये एक फंक्शन है, ये एक चीज है और ये एक चीज है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 113 में से मैं 64 को माइनस करूंगा तो मेरे पास पता होना चाहिए आपको कितना आएगा, मेरे पास 49 आ जाएगा, नीचे 64 आ जाएगा, ठीक है। जब आप माइनस करोगे यहाँ पे, ऊपर हमारे पास जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49 बाई 113, नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 64 बाई 113, ठीक है। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ 113 और ये 113 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 49 बाई 64, इस फंक्शन की वैल्यू। अब हो सकता है यहाँ पे समझ नहीं आए, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि मुझे भी ना दिक्कत होती थी यहाँ पर, इसके बाद यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, बट यहाँ के बाद दिक्कत होती थी, मैं समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे तो सीधे करते हैं ऊपर किसी तरीके से ऐड करते हैं, ये डिवाइड और नीचे 3-4 जो लाइनें आ जाती है ना, ये लाइन फिर ये लाइन फिर यहाँ का कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि ऑब्वियस है। अब समझना, मैं मेरे को नहीं पता है, मैं लिख दूंगा 49 डिवाइड बाई 113 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो रहा है, 64 डिवाइड बाई 113, ऐसे लिखा हो, ऐसे हो रहा है ये चीज़, मैं ऐसे लिख लूंगा कि 49 जो है, 49 जो है बाई 113 डिवाइड हो रहा है 64 बाई 113। और आपको पता है कि मैथ में जैसे डिवाइड बाई फ्रैक्शन में हम नहीं करते हैं कभी भी, हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 49/113 इंटू मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई आने के साथ जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। तो 113/64 आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल करना। तो ये 113 कट गया और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 49/64। ये रीजन था। ठीक है, समझ आया? इसलिए हमारे पास आंसर कितना है, 49/64। उसी प्रकार से शायद यहाँ पे कैमरा ऑक्यूपाई कर रहा हूँ तो और ज़्यादा एक मैं लिखूँ तो अच्छे दिखाई ना दे। मैं इरेज कर देता हूँ वहाँ वाला पार्ट। ठीक है, ये हाइपोटेनस तो √113 आ ही गया था हमारे पास। चलो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना काफ़ी आसान है। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट्स बना लेना। तो नोट्स जरूर बनाओ यार, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। नोट्स कॉपी किताब लेकर बैठो। चलो ये हो गया। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है पहले तो ये निकालना है। तो हमारे पास होता है कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई अभी हाइपोटेनस से बोलने होता है मिस्टेक। बेस बाई, देखो मैं बोल बेस रहा हूँ बट लिख परपेंडिकुलर रहा हूँ, थक गया हूँ यार मैं। बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है, 7 और परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 64। दोनों आंसर सेम ही आया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये है। अब हमारे पास ये दे रखा है कि 3 कोटे जो है 4 के बराबर है। अब चेक कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है cos स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं। तो मैं करता हूँ, लेट्स ब्यूटीफुल सा हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं इसका। हमारे पास इसने बोला है कि 3 cot ए जो है वो बराबर है 4 के। इसका मतलब जो cot ए है वो किसके बराबर होगा, 4/3 के। तो ये मेरे पास cot ए आ गया। अब जाहिर सी बात है cot ए किसके बराबर होता है, बेस बाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब मेरे को क्या कह सकता हूँ इसको, मैं बोल सकता हूँ कि जो बेस है 4 के होगा और परपेंडिकुलर जो है वो 3 के होगा। ठीक है, रेफरेंस मुझे नहीं पता है तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कह सकता हूँ, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे नहीं पता है एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे है 3 के का होल स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास 4 के का होल स्क्वायर, जो कि होगा मेरे पास 9 के का होल स्क्वायर प्लस 16 के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर एकदम कहाँ लेते हैं, मैं बार स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, मुझे शायद पॉज लेना चाहिए। 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। तो हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 और 16 25, 25 के स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू 5 के का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और हाइपोटेनस कितना गया, 5 के बराबर आ गया। मुझे पता चल गया हाइपोटेनस कितना है। अब मैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे टेन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, साइन फंक्शन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनको वेरीफाई करने के लिए। 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जाहिर सी बात है 1 माइनस हमारे पास टेन स्क्वायर है। टेन ए किसके बराबर होता है, टेन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर, टेन ए बराबर किसके होता है, यहाँ पे लिखता हूँ टेन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अरे भाई ये स्क्वायर क्यों बना, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 के दे रखा है और बेस जो है 4 के दे रखा है। मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, 3/4, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस फिर से 10 मतलब फिर से 10 ही दे रखा है ना, हाँ 3/4 का होल स्क्वायर। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस चलो इसे भी करो साथ में। कॉस स्क्वायर ए
बाई साइन स्क्वायर, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं आराम से, फिर ये हम करते रहेंगे, ठीक है? फिर वो आसान है। चलो, अब समझना, मैं इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाता हूँ, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। पहले वाली बात ध्यान रखना, यहाँ पे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, पता ही होगा। अब डिनोमिनेटर को सेम के बिना ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, मैंने बताया ही। तो ऊपर नीचे इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 बाई 16 होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 9, अभी नहीं हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 16 प्लस 9, तो हमारे पास कितना आएगा, 16 माइनस 9 हमारे पास 16 में से हो गया 7 आ जाएगा, ठीक है? और 16 बाई 16, और 16 और 9 25 आ जाएगा, 25 बाई 16। अब देखो, एक ये बड़ी चीज़ है, वहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये छोटी चीज़ से, ठीक है? अब हम इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब ये चीज़ और ये चीज़, बड़ी छोटी क्या होता है, छोड़ो, मतलब ये चीज़, ये वाली फंक्शन डिवाइड हो रही है इस वाली फंक्शन से, ठीक है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने जैसे बताया था, ये तो 16 काट दो, क्योंकि ऊपर जाके रेसिप्रोकल होना है, 16 ऊपर जाके कटने ही वाला है, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/25। ऐसे नहीं भी समझ आया तुम्हें, ऐसे नहीं भी समझ आया तो देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बाद में इस चीज़ को दिमाग में बिठा दे। मान लो 7/16 है, वो 7/16 है, वो डिवाइड हो रहा है आपका 25/16 से। आपको करते आ रहे हैं ना डिवाइड, तो हम कभी नहीं करते फ्रैक्शन में। 7/16 मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं डिवाइड की जगह, नीचे वाला ऊपर चल, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है, तो हमारे पास आ जाता है 16/25। और ये कट गया, और हमारे पास 7/25 ही आया आंसर फाइनली। बस यही था, ठीक है? तो अब हमें ये समझना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ये किसके बराबर, कॉस स्क्वायर है, ये होता है हमारे पास कॉस है बेस बाई हाइपोटेनियस, किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस इतना भी रेज बहुत ज़्यादा होता है यार, क्या। तो हमारे पास क्या होगा, बेस बेस कितना है, 4 का स्क्वायर 4, और हाइपोटेनियस कितना हमने निकाला था 5, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस कितना है परपेंडिकुलर 3/5 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कितना होगा 16/25 माइनस 9/25, माइनस होगा तो 7/25 आएगा, तो हमारे पास 7/25 आ गया। अब जाहिर सी बात है, हाँ दोनों इक्वल है, क्योंकि हमारे पास दोनों पे 7/25 आ रहा है, 7/25 पे आ रहा है, तो यस बोथ आर इक्वल्स, ठीक है ना? यहाँ भी 7/25 आ रहा है, और ये 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर भी 7/25 आ रहा है, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी 7/25 ही आ रहा है, दोनों ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, इफ tan इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, और बस देखा tan A देर का 1/3, और हमें बाकी फंक्शंस की वैल्यू निकालना है। tan A 1/3 देर का, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको tan A दे रखा है, tan A किस बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है, मतलब 1/3, मतलब परपेंडिकुलर कितना होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है 1, और बेस कितना होने वाला है 3, 1 के और 3 के, ठीक है? तो हम निकाल सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास h का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर 1 के का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बेस 3 के का होल स्क्वायर हो गया, k का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू,
10 के स्क्वायर और h इक्वल टू फाइव आ जाएगा अंडर रूट 10 के स्क्वायर। के तो बाहर आ जाएगा बट 10 रह जाएगा, के रूट 10। क्या आ गया? हाइपोटेनस कितना आ गया? के रूट 10। अब आपसे पूछा जाए कि पहला फंक्शन, पहला क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए, इसके हिसाब से ध्यान रखना, चीजें बदलने वाली है। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 के और हाइपोटेनस हो जाएगा ये आपके पास 1 के डिवाइडेड बाई के रूट 10 इंटू कॉस सी। अच्छा, राइट एंगल बी पे है ना, सॉरी, राइट एंगल बी पे है तो बी हो जाएगा ये और सी हो जाएगा ये इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि ना राइट एंगल बी, मैंने ध्यान दिया पढ़ना चाहिए था। फिलहाल कॉस सी, इसके हिसाब से कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस ये हो जाएगा मेरे पास और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, मतलब के बाई के रूट 10 प्लस कोस ए। इसके हिसाब से कोस ए क्या बेस क्या हो जाएगा? ये 3 के और साइन सी, साइंस 3 के बाई के रूट 10। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन सी, इसके हिसाब से एक मिनट, इस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या कितना हो जाएगा? के बाई के रूट 10, के बाई के रूट 10। ठीक है, जब ये माइनस करोगे तो यहाँ पे ये के से ये कट गया, ये तो ये कट गया, हमारे पास आएगा 1/√10 इंटू रूट 10 10 होगा, प्लस हमारे पास ये से ये के से के कट गया, हमारे पास आंसर आया 3/√10 इंटू रूट 10 10 आ गया। 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/10 2/5 फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो समझ आया। उसी प्रकार से हम इसको भी सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं, कॉस सी और साइन सी। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, पोज करके लिख सकते हो। इसको इरेज कर देते हैं। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी। कॉस ए क्या होता है हमारे पास इसके हिसाब से? बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 3 के बाई हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया? के रूट 10 इंटू कॉस सी। कॉस सी इसके हिसाब से बेस बाई हाइपोटेनस, बेस मेरे पास ये हो जाएगा 1 के और हाइपोटेनस हमारे पास ये हो जाएगा, तो के बाई रूट 10 के रूट 10 माइनस साइन ए। इसके हिसाब से साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो के बाई के रूट 10 डॉट साइन सी इसके हिसाब से होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 3 के बाई के रूट 10। के कट गया, के कट गया, के कट गया, के कट गया, तो 3 इंटू 1 3 होगा, रूट 10 इंटू रूट 10 10 होगा, माइनस सेम चीज़ होगा यहाँ पे 3 और रूट 10। गड़बड़ हुई क्या? देखो, कॉस ए, कॉस ए हमारे पास बेस बाई हाइपोटेनस सही है, कॉस सी 1 के बाई ये सही है, साइन ए साइन ए साइन ए 1 के सही है, साइन सी 3 के सही था, तो हमारे पास आ गया ये 0, ये हमारे पास आएगा 0। ठीक है, सही था, इजी था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी का राइट, एक ट्राइंगल पी क्यू आ रहे हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बनाएंगे हम जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि क्यू पे राइट एंगल है, राइट एंगल क्यू पे, जो कि जिसका नाम है पी क्यू और ये बचे हमारे पास आर। तो आपको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आपको दे रखा है, ये बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। पी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर प्लस ई आपको गिवन दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ? जो पी आर है वो किसके बराबर होगा? 25 माइनस, एक मिनट, पी क्यू नहीं है, 25 माइनस क्यू आर के बराबर है,
मतलब जो आपके पास पी आर है ना, ये पी आर जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर, और इसको क्यू आर ही, क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं। पाइथागोरस में अप्लाई करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 25 माइनस क्यू आर का, ध्यान रखना होल स्क्वायर, ये नहीं किसी क्यू आर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगे यहाँ पे, 25 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 50, 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो प्लस का क्यू आर स्क्वायर, सेम साइन का जो अपोजिट साइड में हो ना, एक साइड सेम साइन हो, चाहे प्लस प्लस दोनों साइड अपोजिट साइड हो तो वो कट जाएंगे, या माइनस माइनस दोनों साइड हो तो कट जाएंगे, क्योंकि उधर जाके साइन कट जाएगा। जैसे ये क्यू आर स्क्वायर है ना, इधर प्लस तो उधर को उधर भेजूंगा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो पहले काट दो इन्हें। और रूल ये कहता है वेरिएबल को एक साइड रखो, नंबर को एक साइड रखो, तो 625 को इधर रखता हूँ, 25 को इधर ले आता हूँ, अरे जा भाई सही से, तो 625 प्लस 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास माइनस 50 क्यू आर है ना, उधर जाके प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, प्लस 50 क्यू आर। 625 में से 25 आएगा तो 600 आएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 50 था यार, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, यहाँ पे आएगा 50 क्यू आर। अब देखो क्यू आर की वैल्यू जीरो से जीरो कटी है हमारे पास, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, हमारे पास 14 आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास ये आ गया, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 14, 14 ही आएगा ना, 60 बाई 5, 5 वन ज़ा 5 2, 5 फोर ज़ा 20, यहाँ से क्यू आर इक्वल टू 14, क्यू आर कितना आ गया 14, तो हम निकाल सकते हैं क्यू आर, जब मुझे पता चलेगा तो पी आर भी तो निकाल सकता हूँ ना, हैप्पीनेस कितना है, 25 में से मैं क्यू आर को माइनस कर दूंगा, जो कि मेरे पास अभी आया है, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया, 5 में से 4 गया है जी, गड़बड़ हुई है मेरा, क्या कुछ हैप्पीनेस उल्टा आ रहा है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, तो मैंने यहाँ पे निकाला है क्या, 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकली, ये कैसे हो सकता है, अच्छा एकदम गलत काटा है क्या मैंने यहाँ पे, गलत काटा है मेरे ख्याल से, 60/5 गलत काटा है मैंने, होते हैं मिस्टेक्स, 5 वन ज़ा 5, अरे हाँ 12 आएगा ना, क्या मैंने 12 आएगा भाई यहाँ पे, खैर छोटी सी मिस्टेक्स, छोटी मिस्टेक्स नहीं है मिस्टेक, खैर कोई नहीं। 12, तो हमारे पास 25 में से 12 को माइनस कर लूँगा तो आएगा 13, मेरे पास हाइपोटेनस पता चल गया 13, जैसे ही हाइपोटेनस पता चल गया बाकी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, बाकी कुछ भी आपसे निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो आपसे बोला गया साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालो, तो साइन पी इसके और साइन पी किसके बराबर आ जाएगा, पी है, ये है पी, तो इसलिए परपेंडिकुलर है हमारे पास ये, और हाइपोटेनस हमारे पास ये है, मतलब कि हमारे पास जाएगा क्यू आर बाई पी आर, इसका मतलब हो जाएगा 14/13 साइन पी। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस पी निकालने की कोशिश करूँ तो हो जाएगा बेस बाई, मतलब पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, तो बेस मेरे पास है 5 और वो 13, टेन पी निकालने के लिए बोला जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और बेस हो जाएगा ये, मेरे पास जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल टू 14/5, तो इसी प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कर ही लिया, ठीक है।
मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो रहा है यार। मैं ना कोशिश कोई भी लेक्चर को नहीं चाहता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये तो 2 पार्ट्स में अच्छे-अच्छे करके मैं इसे अपलोड करूँगा। देखते हैं फिलहाल। कुछ है एमसीक्यू टाइप में है और हमें उसके पीछे का रीज़न जस्टिफाई करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज़ लेस देन 1। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अगर मैं 10 की वैल्यू है ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कोई भी छोटा छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है? हमेशा 1 से छोटी हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है? क्योंकि हो सकता है बेस बड़ा हो, बेस छोटा हो तो परपेंडिकुलर 1 से बड़ा हो सकता है। 10 की वैल्यू बड़ी बड़ी आ सकती है। sec इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो हमारे पास क्या है। अगर मान लो ये ए है, कोई एंगल है, ए बी है, ये सी है, तो मेरे पास sec ए किसके बराबर होता है? sec के बराबर होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस इसमें बड़ा है और 5 इसमें बेस है जो कि ट्रू है, तो हाँ, हो सकता है ये। तो ये हमारे पास हो गया ट्रू। दूसरा है हमारे पास cos A इज एन एब्रिविएशन फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, कोसिकेंट अलग है, cos अलग है। cos A का फुल जो हम करते हैं, cos A एब्रिविएशन है, cos A एब्रिविएशन है कोसाइन का, तो दोनों में अंतर है, तो ये फॉल्स है हमारे पास, है ना? और कोसिकेंट अलग चीज़ है, वो कोसेक हो गया, कोसेक, कोसेक। तो इसका ये जो एब्रिविएशन है कोसिकेंट, वो कोसेक का एब्रिविएशन है। ठीक है? मतलब एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखना। ठीक है? कोसाइन क्या होता है? कोसाइन अलग चीज़ है। कोसाइन होता है बेस बाई हाइपोटेनियस और कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हमारे पास हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, दोनों अलग-अलग चीज़ है। तो ये नहीं है, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स है। दूसरा हमारे पास कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ज़ाहिर-सी बात है, तो फॉल्स ही है ना। मैंने बताया था, जब हमारे पास कोट ए लिखा गया है तो नहीं भाई, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है कोट और ए का। मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। कोई अगर इन्हें अलग कर दूँ कोट और ए को तो इलॉजिकल चीज़ है, सेंसलेस चीज़ है। यहाँ पे हम देखते हैं ना एंगल क्या है, उसके हिसाब से मैंने बताया था फिर फंक्शंस बदल सकते हैं, वैल्यू बदल सकते हैं। जब एंगल का ही कुछ लिखा नहीं है आपने, तो क्या हो गया? ये दिखाने का तरीका है कि एक एंगल के हिसाब से आप बेस और परपेंडिकुलर क्या ले रहे हो? कौन-सा एंगल के हिसाब से आप किस रेशियो को डिवाइड कर रहे हो? अगर मैं सी ले लूँ तो रेशियो कोट कोट की वैल्यू जो होगी अलग हो जाएगी। तो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक हाथ मिलके एक अर्थ निकालते हैं, एक मीनिंगफुल देते हैं, एक मीनिंग देते हैं उसका। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो ज़ाहिर-सी बात है, ये गलत है, क्यों गलत है मैं बताता हूँ। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है? और यहाँ पे 4/3 किसी भी ट्रायंगल ऐसा बना सकते हो ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनियस छोटा हो जाए और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं बन सकता है। हाइपोटेनियस हमने बोला ना, हाइपोटेनियस की डेफिनिशन यही है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे लॉन्गेस्ट फिगर होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उस वो हाइपोटेनियस है, तो ज़ाहिर-सी बात है गलत है। निकाल खैर छोड़ो, तो इसी के साथ हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू। आई होप आप पढ़ते रहो, ठीक है? चीज़ें रिवाइज़ करते रहो, तभी कुछ होगा यार। और आई होप बोर्ड में हम सभी के अच्छे नंबर आएँ। आपके नंबर आएँ तो फिर मेरे नंबर भी आते हैं। हाउ बेटर यू आर टीचिंग एंड ऑल। बाय बाय, सी यू।